एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग टाइम मैनर को फिर से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से और टर्म है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसी बात को मद्देनजर में रखते हुए मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सीरीज हैं उसको आप गौर से देखें। इससे आपको जहाँ तक मेरी जो है कि थिंकिंग है कि आपका ज़रूर जो है कि इससे क्लियर हो जाएगा और समझा पाए होंगे, इतना तो आशा ज़रूर करते हैं। और आप लोगों का फीडबैक से भी बड़ा खुशी मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ए एक कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए एक कार्य को 18 दिन में 18 डेज में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी ने 10 दिन कार्य किया करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम किया और ये छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य कितना दिन में कर पाएगा? अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो 90 आएगा। देखिए आप करके देख लीजिए, 18 5 से 90 और 15 6 के 90, यानी हमने एक एज्यूम किया कि 90 होगा चेयर बनाने के लिए। कितना चेयर बनाने के लिए? या तो कहिए ब्रेड है, 90 ब्रेड्स है टोटल खाने के लिए, या तो कहिए कि या तो 90 कहिए चेयर है बनाने के लिए, या तो कहिए 90 ब्रेड है खाने के लिए। अब बताइए बी एक दिन में 6 ब्रेड खाता है, तो अगर 90 ब्रेड है खाने के लिए, ठीक है ना जी, बी एक दिन में 6 चेयर खाता है, 10 दिन में कितना खाया होगा? 10 6 के 60 ब्रेड खाया होगा ना। तो इसमें से 60 तो खत्म, बचा कितना? तो 30 बचा ना जी, बचा कितना? 30 ब्रेड को जो कि ए खाएगा, तो ए खाता है एक दिन में 5 ब्रेड खाता है ना, तो यही ए खाता है कितना ब्रेड? तो 5 ब्रेड। तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 6 डेज। यानी कि ए उस कार्य का बचा भाग को 6 दिनों में समाप्त कर देगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने है, प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को कितना दिन में करता है जी? 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। ठीक है, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अब लीजिए दोनों का एलसीएम, तो हमको लगता है 60 होगा, क्योंकि 60 पर दोनों जाके मिलता है। 12 5 60, 12 20 3 60, 12 5 गुना 60, इसको भूल जाइए। अब मैंने माना कि 60 रोटी खाने के लिए है। अब बी 9 दिन तक खाया है जी, देख लो, बी 9 दिन तक खाया और उसके बाद छोड़ दिया। तो एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो 9 डेज में 9 5 45 रोटी खाया होगा। 45 इसमें माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना मेरा? 15 ब्रेड। यही 15 ब्रेड को कौन खाएगा? तो ए खाएगा ना, बचा हुआ तो यही 15 ब्रेड है ना, तो ये 15 ब्रेड को कौन खाएगा? तो ए खाएगा ना। अब देखिए ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, इसको 3 से अगर मैं भाग दे दूं, 3 5 15, 5 दिन, यही बचा हुआ काम तो ये 5 दिन में करेगा ना जी। तो आंसर यही हो जाएगा मेरा कि वही बोल रहा था कि बचे हुए शेष कार्य को कितने दिन में ए कर सकेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसको 9 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसको 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी काम को क्या करता है? शुरू करता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद 3 दिन तो किया ना होगा जी, 3 दिन बाद उसको हटा दिया गया। तदनुसार ए शेष कार्य कितना दिनों में कर पाएगा? ए जो है कि इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा? पहले आपको इक्वेशन ना इसे फॉर्म कर लेना है, नहीं कीजिएगा ना आपका तो दिक्कत रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें वो किताबी नियम ने जी, हम जो कि डाटा सफिशिएंट करने वाला नियम बता रहे हैं, आप डाटा सफिशिएंट करके चलें, आई कैन गारंटी ऑन दिस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स आफ्टर सम डेज। ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए 24, 9, 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12 से इसमें भाग लगेगा ना जी। तो हमको लग रहा है कि 72 हो जाएगा, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72 हो जाएगा। तो 24 3 गुना 72, 9 8 गुना 72, 12 6 के 72, तो इसको भूल जाइए। अब मैंने क्या देखा, 72 ब्रेड खाने के लिए है। मैंने एज्यूम किया कि 72 रोटी खाने के लिए सब, या चेयर बनाने हैं, कुछ हो भी मान लीजिए आप। अब देखिए कि 72 ब्रेड खाने के लिए अगर है तो बी सी 3 दिन तक किया, उसको हटा दिया काम से, क्या बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, हटिए आप। बी और सी, बी करता है 8 और सी करता है कितना, 6, तो 8 6 कितना होगा, 14, बोलो होगा कि नहीं, 14 होगा ना जी। अगर ये 3 तो दोनों मिला के कितना हो गया, 14 न हो गया। तो 14 को ये कितना दिन तक किया, 3 दिन करके तब हटाया है ना जी। 14 तिया कितना होता है, 42, और ये तब किया होगा कितना, 72 काम यहाँ पर है। अब आप देखिए कि 14 तिया कितना होता है जी, 42 होता है कि नहीं, बोलो 42 होता है जी। 42 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 30 बचेगा कि नहीं। तो ए बराबर हो गया 72 माइनस 42, तो मेरा आ जाएगा यहाँ 30। तो ए जो है कि 30 ब्रेड को ही खाएगा जो बचा रहेगा। तो आंसर ए शेष कार्य कितना दिन में पूरा करवा है, शेष कार्य को ही करवाना है। तो ए देखिए कि एक दिन में कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है, 3 से हम भाग दे दीजिए, ठीक है। 30 रोटी बचा हुआ है, 3 से भाग दे, 3 10 से 30, यानी 10 दिन में जो बचा हुआ काम था ये फिनिश हो जाएगा बाय किसके द्वारा, के द्वारा। 10 days शुड बी योर आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए, इरादे बुलंद है तो आसमां को छुआ जा सकता है। वी कांट डू एनीथिंग, एनी टीचर कांट डू एनीथिंग वेन एवर यू डोंट वांट। जब तक आपकी चाह नहीं बढ़ेगी इस पर, तब तक आपकी राह क्लियर नहीं हो सकती है। समझे बाबू लोग। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है कि ए तथा मतलब क्या, प्लस और या तथा या एंड, दोनों मिलकर 30 दिनों में करता है, ठीक। उन्हें एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए जी, अगर एक दिन क्या होगा तो 1/30, 30 दिन का एक काम को 30 दिन में किया तो एक दिन में 1/30 भाग करेगा। तो 20 दिन में कितना किया होगा बताओ, तो 20 दिन में 20/30 क्या होगा, नहीं क्या होगा। अब 0 0 खत्म कर दो यहाँ पर, तो बचेगा क्या मेरा, इसको मिटाइए दिए हम। तो यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 2 काम तो ये कर दिया क्या ना, तो बचा कितना काम, 1 में से 3 में से 1 काम बचा होगा। अरे 20/30 किए थे, 0 0 खत्म कर दिए, यहाँ भी 20/30, तो 0 0 कैंसिल, हम दिखा रहे हैं आपको। चला गया, अब कहता है 20 दिनों तक कार्य किया, बी चला गया। अब देखो भाई बी खत्म, बी चले गया। अब किया कौन, तो ये 1/3 काम को कौन किया, तो ए किया, ठीक है। कौन किया, ए किया। ए जो किया तो उसको शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। अब कहता है 20 दिनों में पूरा कर दिया। अब बताइए 3 में से 1 काम को अगर ये 20 दिन में करता है, 3 में से 1 काम बचा हुआ है, तो टोटल काम कोई कितना में करेगा, 20, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60, टोटल काम कोई 60 दिन में करेगा ना। तो तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ ध्यान दें, अब हमको यहाँ से मिल गया दोनों का बाइफर्केट कि A प्लस बी दोनों मिलकर, तो पता चला कि 30 दिनों में काम कर सकता है। अकेला A इसको कर सकता है कितना दिन में, 60 दिनों में कर सकता है। देखिए पूरा काम करवाए थे इसको 60 दिनों में, तो दोनों का कर लीजिए तो आराम हो गया। 60 ले लीजिए, यहाँ पर 30 2 गुना 60, 60 का 60। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मान लो 60 ब्रेड है खाने के लिए, कितना ब्रेड, 60। दोनों मिलके अगर 2 ब्रेड खाता है तो इसमें तो ए तो 1 ब्रेड खाता है ना, देखो एक आया है यहाँ, तो बी भी तो क्या खाया होगा, तब दोनों मिला के 2 रोटी हुआ होगा। तो अब बताइए कि बी उसको यही 60 ब्रेड है, बी अगर खाएगा तो बी तो 1 रोटी खा रहा है, 1 से भाग दीजिएगा, 60 दिन लगेगा कि नहीं, 1 दिन में 1 ब्रेड, तो 60 दिन में 60 ब्रेड खत्म करेगा। तो टोटल आंसर मेरा कितना हो जाएगा,
60 डेज हो जाएगा। क्लियर है? शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो यानी 60 डेज, यानी आंसर शुड बी योर सी, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, अब जो है ना धीरे धीरे जो है कि हम बहुत हद तक जो सुधार लिए हैं अपना ये सिचुएशन। अब आपको वीडियो का क्वालिटी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, और कंटेंट भी तगड़ा देने जा रहा हूं, चिंता इज नॉट फिक्र, आ रहा है समय। ठीक, चलिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन, अलग अलग है जी। ए मैंने 18 दिन में किया, बी किया कितना दिन में? 15 दिन में किया। ठीक, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर जो है कि मतलब क्या, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन किया बाबू? 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद बी छोड़ देते हैं। बी छोड़ देते हैं तो बी छोड़ दिया तो ए करेगा। ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए दोनों का एलसीएम होगा 90। 18 5 गुना 90, 15 6 के 90 होगा जी, होगा कि नहीं? शायद सवाल रिपीट हो गया क्या जी? चलिए 18 5 90। अब देखिए ये 5 ने दूसरा सवाल है। अब देखिए एक दिन में, देखिए तो ये तो भूल जाइएगा इसको, एक दिन में ये 6 ब्रेड खाता है। 5 दिन, अब 5 6 दोनों 11 ब्रेड खाया होगा। दोनों मिलके कितना खा रहा है? दोनों मिलके तो 11 ब्रेड खा रहा है जी, खा रहा है ना, ए बी दोनों मिलके। ये 5 दिन तक खाएगा तो 55 ब्रेड तो खा लेगा, बचेगा कितना? सबसे मिला के 90 रोटी है, यहाँ पर 90 ब्रेड है। अब बताइए 55, अगर एक को कितना ब्रेड खाना है पता, यहाँ चल जाएगा? नहीं चल जाएगा, बता है? एफिशिएंसी देखिए इसका 5 है तो इसका सीधे इसके साथ 5 कर देते हैं, तो नहीं करते हैं, रहने दीजिए। तो ए बराबर में आएगा 90 माइनस 55। तो मेरा कितना हो जाएगा? 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। 35 ब्रेड मेरा बच जाएगा, जो कि अब जो खाना है किसको खाना? अकेले, क्योंकि बी तो भाई छोड़ दिया काम, बी छोड़ दिया तो ए खाएगा। तो ए जब खाएगा 35 ब्रेड को खाएगा। एक दिन में कितना ब्रेड खाता है? 5 ब्रेड खाता है। 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 गुना 35, आंसर शुड बी 7 डेज। ठीक है, 7 दिन में बचा हुआ काम को ये कर लेगा। क्लियर है? शायद हम समझा पाए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब तक अपना कदर करना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया कदर नहीं करेगी आपको। अपने आप को पहचानो। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अंदर बहुत शिद्दत से जो है कि क्वालिटी भरा है, इसको निखारने की नौबत आ चुकी है। अगर अभी भी नहीं निखार पाते हैं ये आपकी कमजोरी है, समझे? ये आपकी कमजोरी है। ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। बी जो है कि वही कार्य को करेगा तो उसको 20 दिन लगता है। वे दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं। अब देखिए दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं, जैसे ऐसे बोलता है साथ करता है तो मतलब प्लस बी आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए छोड़ देता है। 5 दिन बाद कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया, तो बी करेगा, जाहिर सी बात है। तो बी शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? समझ में आया? एलसीएम कितना होगा बाबू? 20 होगा। 10 2 गुना 20 होगा, 20 1 का 1 20 होगा। बात समझ में आ गई? दोनों मिलके, अब इसको तो भूल जाओगे। मान लो 20 रोटी खाने के लिए, कितना रोटी खाना है? कितनी रोटी खानी है? 20 खानी है। अब बताइए दोनों मिलके अगर खाएगा, देखिए तो 2 रोटी खाता है, दोनों मिलके खाएगा तो 2 ये खाता है, 1 ये खाता है। दोनों मिला के कितना खाएगा? 3 ब्रेड। तो 3 गुना 5 प्लस बी बराबर कितना? 20। 5 दिया कितना होगा? 15। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? ये 15 इधर घटेगा, जब इसमें कितना हो जाएगा जी? 20 में 15 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब बताइए कि बी अगर खाएगा इसको, बी तो एक दिन में एक के रोटी खाता है ना, तो 1 से भाग दे दीजिए, कितना? 5 दिन आ जाएगा। यानी बी शेष ब्रेड को 5 दिन में खा के समाप्त कर दिया।
किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बोल सकते हैं, ठीक, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 डेज। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी जैसे बात आई, ए प्लस बी दोनों मिलके किया होगा 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष ए ने अकेले उस काम को 20 दिनों में किया। अब देखिए, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी 20 दिन में 30 दिनों में कार्य पूरा करता है। 20 दिन कार्य किया, 20 दिन काम किया होगा, तो बताइए 20 दिन में तो 20/30 काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में 1/30, ये 0 0 कैंसिल, तो पता चला 2/3। इसका मतलब ये होता है 3 में से 2 काम खत्म, बचा कितना काम? 3 में से 1 काम बचा। अरे समझे, ये निकलना आना चाहिए, नहीं तो चलोगे किताबी नियम से तो मरोगे, ठीक है, बहुत परेशानी होगी जी, ठीक है। अब देखिए, बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब बताओ बाबू, बी ने कार्य करना तो बंद कर दिया। ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, यानी एक काम को ही 20 दिन में क्या होगा? ए क्या होगा ना, 3 काम को तो 60 दिन में करेगा, क्योंकि 3 20 गुना है ना जी। एक काम को 20 दिन में करेगा, तो पूरा काम को तो ये कितना दिन में करेगा? 60 दिन में। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सीधा सा बात बोल रहा था। देखिए, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से चलिएगा ना, तो आपको देर लगेगा उसमें, तब सवाल जो है ना ब्रांडेड हो जाएगा, पूरा फुल ब्रांडेड, समझे। तो उतना ब्रांडेड भी न बनने दीजिए, समझे ना। ट्रिक से भी फास्ट चलते हैं जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। देखिए अब देखो एफिशिएंसी। अब देखिए, सबसे पहली बात एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन समझ लीजिए। अगर एफिशिएंसी 2 है, ये 3 है, तो टाइम हो जाएगा इसका 3 2, ऐसे करके होता है इसका 3 और 2, समझे। यानी 2 रोटी खाता है ये, 3 रोटी खाता है ये, तो समय वही रोटी खाएगा जब, तो इसको कितना 3 घंटा लगेगा, इसको लगेगा 2 घंटा। समझ में आया? समान काम करेगा। तो एफिशिएंसी जस्ट रिवर्स होता है, समझे। तो चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, तो बी अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, 3 गुना। अब ये 10 होगा तो ये 30 होगा, ये 100 होगा तो ये 300 होगा, ये 1000 होगा तो ये 3000 होगा, जो भी मानिए सवाल बनेगा। बी की तुलना में 60 दिन, बी की तुलना उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब देखिए, बात समझिएगा। तो ये देखिए, तो एफिशिएंसी इसका कितना, तुलना अगर कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 बराबर 1, यानी 2 ज्यादा कर रहा होगा। यानी हम नहीं कह सकते कि 2 का मान होगा कितना, 60 होगा, नहीं 2 का मान 60 होगा। देखिए तो 2 का मान 60, तो 3 का मान कितना होगा बाबू? 3 का मान तो हो जाएगा 90। अरे कटाइए ना, 2 1 बराबर हो जाएगा 30 आपका, तो 3 बराबर 90 होगा। तो टोटल दिन इसको कितना है? 90, यानी 90 यूनिट वर्क है। वर्क है कितना? 90 यूनिट है। अब कहते हैं कि दोनों मिलकर करेगा, तो 3 ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो ये 3 रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है, 3 1 4, 4 से भाग दे दीजिए, इसमें कितना होगा? 2 2 4 और 45 2 90, 22 2 44, 1 45/2, इतना दिन लगेगा। 22.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आपका अगला सवाल है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, 21 डेज में। ए जो है कि एक काम 21 डेज में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। अब देखिए, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। एक बात बताओ, 40% जैसे बोलेंगे ना बाबू, 2/5 होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा परसेंटेज भी इसीलिए दिखाया था। अधिक है तो यानी कि 5 से तो 2 ज्यादा होगा ना। ये कितना होगा? 7/5 होगा। अरे समझे,
7/5, या कहेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि b 1 से 40% देखिए ये अगर 5 होगा तो ये 7 होगा। देखिए ये कम वाला ये 5 होगा तो b कितना होगा 7 होगा। आया समझ में? देखिए इसको मिटाते हैं। ऐसे भी 40% अधिक कुशल अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 140 होगा। ऐसे भी कटा के देखिए 0 0 एक ठो यहाँ उड़ा दीजिएगा तो यहाँ कटाइएगा। देखिए 5 7 5 आया कि नहीं, यहाँ से भी तब का आएगा। आप जो भी मानिए वही होगा आंसर, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसा इसलिए बताया कि आपको परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, एक बार में बैठाना है, क्योंकि वहाँ आपका वेट नहीं करेगा। आंसर निकाल लिए हो, समय नहीं है तो आंसर निकाला हुआ रह जाएगा और एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है बी द्वारा उसी काम को अकेले करने में कितना समय लगे। ए अब देखिए ए है ही, ये करता है कि 5 जो है कि ये यहाँ ध्यान दीजिए। अब कहता है क्या अधिक कुशल है तो 21 दिन का वक्त लगता है जी। 21 दिन में अगर ए देखिए तो 21 डेज में ये 5 रोटी करके अगर खाएगा तो टोटल रोटी कितना होगा 105 रोटी होगा। अब अगर कहता है कि बी उसे कितना दिन में करेगा तो बी कितना, यही टोटल ब्रेड तो हमारा निकाल लिया है कि ए खाया है 21 डेज तक तो 5 रोटी करके खाया होगा, तो ये तो टोटल ब्रेड हो गया ना। अब बी अगर कितना दिन में करेगा तो बी का एफिशिएंसी से सिर्फ भाग 7 तिया 21 3 5 कितना होगा 15 दिन होगा मेरा आंसर जो कि सही होगा। क्लियर, 15 दिन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है आपका कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। एक काम को कितना दिन में कर सकता है जी? ए एक काम को 9 डेज में कर सकता है। क्लियर है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। देखिए ए की अपेक्षा बी में ज्यादा 50% अधिक कुशल है। देखिए बी 50% अधिक कुशल। ए अगर 100 होगा तो 150 होगा कि नहीं जी? 50%। और इनको कटाइएगा अगर बढ़िया से देखिए तो ऐसे भी रख सकते हैं 5 2 गुना 10 5 3 15, इसको हटा दोगे तो 2 3 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दें, इसका मतलब ए 2 रोटी खाता है तो बी कितना खाता है 3 रोटी खाता है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बताओ जी अगर ए का बात लेते हैं 9 दिन तक अगर खाया होगा ये तो ये तो एक दिन में 2 रोटी खाता है तो टोटल काम कितना रहा होगा 9 गुना 2 रोटी करके 9 दिन खाएगा तो 9 गुना 18 होगा कि नहीं होगा। अब कहता है कि बताइए बी उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। तो बी देखिए बी के बारे में अगर पूछेगा तो बी का एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। बी का कितना आया 3 से भाग दीजिए 3 तिया 9 हो जाएगा क्या 3 2 गुना 6 हो जाएगा। आंसर शुड बी 6 डेज। क्लियर है। कितना दिन होगा जी 6 डेज होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, 28 डेज में कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 28 डेज में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं तो 28 डेज में। ए तथा बी एक कार्य को 28 डेज में कर सकता है। यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों उसको कर सकता है 21 डेज में कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। अब देखिए 7 इसमें भी कॉमन, 7 चौके 28। देखिए कैसे लेने, 7 गुना 4 28, 7 गुना 3 21 है ना जी, 7 या 21। एलसीएम लेने का फंडा सीखो। दोनों 7 के लिए एक साथ लियो, 4 यहाँ 3 तो कोई कॉमन है, 4 ले लो यहाँ 3 ले लो, यही हो गया तुम्हारा क्या एलसीएम। ठीक है, 28 सब देखिए 7 4 तो यहाँ एलसीएम लेगा 3, यहाँ पर भाग दीजिएगा 7 या 21 यहाँ लेगा 4, तो ये उसको इसका काम खत्म हो गया खत्म। एलसीएम भी लेना सीखो जी। ये टोटल ब्रेड मेरी कितनी हो गई, इतनी है ना। टोटल ब्रेड कितना है 7 चौके 28, 7 गुना 4 गुना 3। आप गुना भी कर सकते हैं, मैंने किया नहीं। तो अब बताइए तीनों मिलके 4 रोटी खा रहा है। ये दोनों मिलके कितना खाया 3 रोटी। अब बताओ जी दोनों मिलके अगर 3 रोटी खाता तो सी तो 1 रोटी खाया होगा, तब ना 4 रोटी होगा। देखिए दोनों मिला 4 रोटी खा रहा है।
कर रहा है ना। अब देखिए कि सी उसको कितना दिन में कर सकेगा, बोला है वहां पर, बोला है सी अकेला। तो देखिए तो सी का एफिशिएंसी 1 हो गया, 1 से भाग देते हैं, कितना दिन होता है, 4 तिया 12, 12 सकते 84, 84 दिन में जो है कि सी अकेला इस कार्य को खत्म कर देगा, 84 दिन में। क्लियर है? चलिए, तो आज का सवाल यहीं तक था। तो आप लोगों को बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जो है कि सब्सक्राइब, शेयर एंड दबा के लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।